अस्थमा का खतरा सर्दियों में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अस्थमा में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं और आप ऐसे कौन से घरेलू उपाय कर सकते हैं जिससे अस्थमा के कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ने से आप रोक सकें। अस्थमा का खतरा सर्दियों में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अस्थमा में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं और आप ऐसे कौन से घरेलू उपाय कर सकते हैं जिससे अस्थमा के कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ने से आप रोक सकें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर निवेदिता और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सर्दियों में अस्थमा क्यों बढ़ जाता है और आप ऐसी कौन सी चीजें कर सकते हैं जिससे आप अस्थमा की रोकथाम में हेल्प ले सकें। जी हाँ, स्पेशली अगर हम बात करें सर्दियों की तो चेंज ऑफ वेदर की वजह से स्पेशली, और अगर हम बात करें सीजन की अक्टूबर नवंबर, इस समय बहुत ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स एक्टिव होते हैं और उसी के साथ साथ डस्ट, डर्ट, पॉल्यूशन, फॉग, स्मॉग, स्मोकिंग, ये सभी कारणों की वजह से अस्थमा बहुत ज़्यादा बढ़ के आता है और पेशेंट्स जो ऑलरेडी रेस्पिरेटरी डिजीजेस से जूझ रहे होते हैं उनको इसका स्पेशली सामना करना पड़ता है। उनकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। उनको जो मेन सिम्टम्स मिलते हैं वो ये मिलते हैं कि बार बार खांसी आती है, खांसी के साथ बलगम आता है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा होता है और उसी के साथ साथ सांस को लेने छोड़ने में काफ़ी एफर्ट्स करने की वजह से चेस्ट मसल्स थक जाती हैं और चेस्ट में पेन का भी सामना करना पड़ता है। जब आप समझ जाते हैं कि आपको ऑलरेडी रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, अस्थमा की प्रॉब्लम आपको है और आपको रेगुलर बेसिस पे ट्रीटमेंट लेना पड़ रहा है, लेकिन सर्दियों का मौसम आ गया है तो इस समय आपकी परेशानी बढ़ सकती है। तो उसके लिए आप ऐसे कौन कौन से घरेलू उपाय हैं जो कर सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है जान लेना। नंबर 1, आपको जो करना है वो ये करना है कि आपको बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा बचना है किसी भी इन्वायरमेंट, यानी कि स्पेशली जब बाहर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे स्मॉग है, फॉग है, पॉल्यूशन है, तो आपको अपने आप को इन्वायरमेंट, बाहर के इन्वायरमेंट में जाने से रोकना है। स्पेशली अगर आपको जाना भी पड़ रहा है तो मास्क का प्रयोग करें। उसी के साथ साथ स्पेशली मास्क जो होता है वो आपको हेल्प करता है पॉलन ग्रेन्स या इस तरीके के एलर्जन को अपने शरीर में लाने से, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप मास्क का प्रयोग करें। सेकंड, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, लेकिन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो आप करेंगे वो आप घर के अंदर कीजिए, बाहर आप ना करें क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। तो अगर आपको सैर करनी है या अगर आपको कोई भी ऐसी एक्सरसाइज करनी है जो ओपन में ही हो सकती है तो या तो वो अर्ली मॉर्निंग में आप करें जब पॉल्यूशन बहुत कम होता है, यानी कि आपका आवाजाही, यानी कि बहुत ज़्यादा यातायात कम चल रहा होता है, उस समय स्मॉग का लेवल, उस समय पॉल्यूशन का लेवल कम होता है, तो उस समय आप जाएं, मास्क प्रयोग करके जाएं, या फिर एकदम नाइट में जब पॉल्यूशन कम हो चुका होता है उस समय जाएं। तो मिड में आपको अवॉइड करना है बाहर जाना, लेकिन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस तो करनी ही है, तो उसके लिए आप घर पे रह के ही प्राणायाम या स्मॉल सिंपल एक्सरसाइजेस जो सिंपल योगा आसनास हैं वो आप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सैलेड्स, इनको भरपूर मात्रा में उपयोग करना है। इसके साथ आपको भाप लेनी है जो दिन में कम से कम 2 से 3 बार लें। आप सुबह और शाम को भाप ज़रूर लें। सिंपल पानी के साथ भी आप भाप ले सकते हैं या फिर आप अदरक को घिस के उसका रस डाल के भी पानी की भाप आप दिन में 2 बार कम से कम ले सकते हैं। इसके साथ इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप ये जान लें कि आपको अपने आप को गर्म रखना है। इस समय जो एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा विंटर की तरफ जा रहा है, कोल्ड हो रहा है, उससे बचने के लिए अपने आप को पूरी तरीके से कवर रखना है और अपने जो घर का एनवायरनमेंट है वो भी वार्म रखना है। लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप आग जलाकर आग सेकेंगे और वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उस समय ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम होती है। तो इस तरीके से अगर आप अपने आप को वार्म करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कष्टप्रद और हानिकारक हो सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको बिल्कुल ही ध्यान में रखनी है वो ये है कि कोई भी ऐसे लोग जो ऑलरेडी इन्फेक्शियस हैं, जिनको कफ, कोल्ड, अस्थमा या किसी भी और रेस्पिरेटरी डिजीज हो रही है, उनसे आप एक डिस्टेंस मेंटेन करें, उनसे आप काफ़ी ज़्यादा बच के रहें, बिकॉज ये टाइम ऐसा है जब आप ऑलरेडी रेस्पिरेटरी डिजीज से जूझ रहे हैं, आपकी खतरा आपके लिए ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। उस समय अगर आप इन्फेक्शियस जो पर्सन्स हैं उनके कांटेक्ट में आएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत बन सकती है।
ये जान लें कि अगर आप अस्थमा के मरीज हैं या कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज आपको है, तो आपको अपने आप को बचा के चलना है, अपनी इम्यूनिटी पे काम करना है, एक्सरसाइजेस करनी है और आपको इन्फेक्शियस लोगों से दूर रहना है। अगर आप ये चीजें कर पाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो समस्या है वो काफी ज्यादा सिंपल हो गई है, आपकी ट्रीटमेंट्स पॉसिबल हैं, आपका अस्थमा जो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जनरली वेदर चेंज में या विंटर्स में, वो इस सीजन में नहीं हो रहा है। अगर आप अस्थमा के पेशेंट हैं या कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज आपको है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या कॉल करके इन दिए हुए नंबर्स पे भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से कोशिश करेगी आपकी हेल्प करने की। नमस्कार।